तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन हम किस प्रकार से करेंगे, कैसे बॉलर्स में कैप्टन करके चलना है, कैसे बैट्समैन को वाइस कैप्टन करके चलना है। क्योंकि हम जिस बॉलर्स को कैप्टन करके चलते हैं वो उस दिन फ्लॉप हो जाता है या एक आधी विकेट मिल पाते हैं। जिस बैट्समैन को कैप्टन करते हैं उस टाइम पर वो अच्छा स्कोर करके नहीं देता है, 25-30 रन पर ही ऑल आउट हो जाता है। तो कैसे पता करेंगे कि हम बैटिंग सेक्शन से किसको कैप्टन करेंगे, बॉलर सेक्शन में हम किसको कैप्टन और वाइस कैप्टन करके चल सकते हैं। तो मान के चलो कि अगर हमारे 9 से 10 प्लेयर अच्छा कर रहे हैं, परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं और हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं चल रहे हैं, तो हम उस टीम से भी नहीं कर पाएंगे। और 11 खिलाड़ी भी अगर ड्रीम टीम में आ रहे हैं और वहाँ पर हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन अच्छा नहीं कर रहे हैं तो भी हम उस टीम से भी नहीं कर पाएंगे। तो कैप्टन वाइस कैप्टन का चलना यानी कि हमारी किस्मत का चलना होता है कि अगर हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन चलते हैं तो हम विन कर सकते हैं। तो किस प्रकार से हम कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर ध्यान देना। बहुत इजी इस वीडियो में समझे हैं किस प्रकार से कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन किया है। तो चलिए बिना कुछ देर के दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि हम सबसे पहले क्या चीज़ नोटिस करें। तो सबसे पहले नोटिस ये चीज़ करो कि जिस टीम के बीच में मैच होने वाला है वो टीम कैसी है, स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग है, वीक वर्सेस वीक है। फिर दूसरी चीज़ होती है हमारी पिच, कि अगर पिच को अगर रीड कर दिया, पिच को एनालाइज कर लिया तो वहाँ पर जीतने की प्रोबेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। यानी कि वहाँ पर हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने के भी चांस बढ़ जाते हैं कि हमको टॉप ऑर्डर से कैप्टन लेना है, कि हमको मिडल ओवर से कैप्टन लेना है, कि 4 नंबर बैट्समैन को हम कब कैप्टन करके चल सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ हम वहाँ पर पता करते हैं पिच से कि हमारा स्कोर कहाँ से हो रहा है। पिच पर अगर मान के चलिए अगर हम बॉलर फेवरेट टीम बना रहे हैं और पिच पर स्पिन होने वाली है तो कुछ मैचों में ऐसा देखा होगा आपने कि यहाँ पर स्पिन थी, यहाँ पर पेस हो गई, तो कुछ ऐसे भी मैच हो जाते हैं। तो वहाँ पर हम किस प्रकार से कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये चीज़ देख ली कि हाँ यहाँ पर हमारी पिच स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग का मैच है, पिच यहाँ पर बैटिंग फेवर है। तो बैटिंग फेवर मतलब यहाँ पर जैसे मैंने कुछ लिखा है, जैसे यहाँ पर देखिए मैच की कंडीशन। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने कुछ लिखा है मैच की कंडीशन हमारी क्या है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा हाई स्कोर मैच, ठीक है, फिर हमारा है लो स्कोर मैच। तो इन दो मैचों में सबसे ज़्यादा हमारे विन करने के चांस रहते हैं। एक मैच हमारा मान के चलिए कि बैलेंस मैच है, तो इस मैच में थोड़ा हम कंफ्यूज होते हैं कि मान के चलिए कि टॉप ऑर्डर अच्छा करेगा या मिडल ओवर अच्छा करेगा, किस नंबर के बैट्समैन को लेके चले और किस बॉलर को लेके चले। कि बैलेंस विकेट है, कहीं ना कहीं स्कोर भी हो सकता है, कहीं ना कहीं बॉलर्स भी अच्छा करके दे सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। यहाँ पर 35% चांस ये होते हैं कि 35 से आसपास ही परसेंट की हम विन कर पाएँ। लेकिन हाँ ये दो जो मैच होते हैं यहाँ पर 70% विन करने के चांस रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको पता होता है कि बैटिंग सेक्शन से हमें कितने प्लेयर को लेना है, कैप्टन वाइस कैप्टन कहाँ से लेना है, और बॉलर से हम लो स्कोर मैच हो रहा है तो हम बॉलर्स की तरफ जाएंगे तो बॉलर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। तो ये तो कुछ चीज़ें हो गई हमारी जो कि हम मैच की कंडीशन के हिसाब से बनाएंगे। तो हम सबसे पहले ये चीज़ हो गई। फिर होता है हमारा कि यहाँ पर जैसे हाई स्कोर मैच, यहाँ पर जैसे मैच की कंडीशन, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। फिर हमारा होता है कि मान के चलिए यहाँ पर एवरेज स्कोर बन रहा है 200 230, तो इस कंडीशन में हम कैप्टन वाइस कैप्टन अलग चुनेंगे। फिर हमारा 170 190, तो इस कंडीशन ये भी बैटिंग विकेट है तो यहाँ पर भी कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन हम अलग तरह से कर सकते हैं, ठीक है। एक हमारा होता है कि 170 रन भी बन रहा है, टीम के तो 10 विकेट भी गिर रहे हैं। तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, आगे पिच पर स्पिन और पेस है तो ये भी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं। तो मान के चलो कि जो हमारा मैच होने वाला है वो स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग के बीच में मैच होने वाला है। ये टीम एक स्ट्रॉन्ग है, ये टीम हमारी थोड़ी बिग है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले ये चीज़ नोटिस करो, जो पिच को तुम रीड करते हो, पिच को एनालाइज करते हो, तो वहाँ पर एक चीज़ ये भी देखते होगे कि यहाँ पर मान के चलिए हमारा टॉप का अगर स्कोर हमारा वहाँ पर जैसे अगर T20 का मान के चलो तो यहाँ पर हमारा 230 अगर का स्कोर बन रहा है तो अब कोर्स कि यहाँ पर हमारा टॉप 2 में से कोई कैप्टन वाइस कैप्टन की पारी खेल के देगा, ठीक है। यानी कि जो टीम चेस कर रही है तो वहाँ से अगर टीम अगर रन स्कोर अगर चेस हो रहा है, क्योंकि हाई स्कोर मैच हो तो ऐसा नहीं कि दोनों टीम जीतेंगे, टीम तो एक ही जीतेगी। तो जो टीम जीतेगी तो वहाँ से हम कैप्टन लेके चल सकते हैं। मान के चलो कि आपको लगता है कि हमारी ये टीम जो है स्ट्रॉन्ग है, ये टीम जीत सकती है, तो टॉप 2 में से अब यहाँ पर भी हम ये चीज़ देख सकते हैं, टॉप 2 में से किसी एक प्लेयर को हम कैप्टन करके चल सकते हैं, ठीक। टॉप में से किसी एक को हमने कैप्टन कर दिया, फिर जो टीम चेस करने आ रही तो उसके टॉप 2 में से किसी हम एक को हम BC करके चलेंगे। जब हमारा स्कोर हाई बने, जहाँ पर बैटिंग अच्छी खासी हो, तो उस कंडीशन में हमारे 4 नंबर तक के बैट्समैन हमारी टीम पर होने चाहिए इस कंडीशन में, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी ये बन जाती है कि हम इस प्रकार से हम अगर हाई स्कोर बने तब अगर ODI का अगर यहाँ पर मान के चलो तो ODI में अगर हमारा 300 प्लस स्कोर बन रहा है, जैसे 350 स्कोर बन रहा है, तो 350 के आसपास जब स्कोर बन रहा है तो उस कंडीशन में हम यहाँ से भी तब भी हम टॉप में से ही कैप्टन BC लेके चलेंगे। तो कंडीशन ये होगी हमारा अगर हाई स्कोर बने तो टॉप 2 में से ही कैप्टन वाइस कैप्टन लेके चलना है। अब मान के चलो अगर हमारा एवरेज स्कोर 190 के आसपास में बन रहा है, 190 के आसपास में बन रहा है, तो इस कंडीशन में क्या है 170 से
लेके 190 के आसपास में अगर स्कोर बन रहा है तो इस कंडीशन में हम कैप्टन वाइस कैप्टन के नंबर जो है पिच को हमने देखा है कि हाँ टॉप का अच्छा नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पर नंबर 3 यानी टॉप 3 में से हमारा कोई कैप्टन ओबीसी हो सकता है। अगर इस कंडीशन में अगर स्कोर बन भी रहा है, स्कोर चेस भी हो रहा है, 190 के आसपास बन रहा है, स्कोर चेस भी हो रहा है, तो टॉप 3 में से फिर से हम यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन लेके चलते हैं। लेकिन इस बार हम ये चीज़ देखेंगे कि हो सकता है कि शुरू में गेंदबाजों को थोड़ा मत मिल जाए, ठीक है। मान के चलो कि एक दूसरा स्कोर बना कि यहाँ पर मान के चलो 170 के आसपास में स्कोर बना, 180 के आसपास में स्कोर बना, तो इन 3 में से क्या होगा, कोई एक बैट्समैन होगा जो रियर चांस है कि फ्लॉप जाए। ओपनर में से 2 ओपनर में से कोई एक बैट्समैन फ्लॉप जाए, तो उस कंडीशन में हम नंबर 3 के बैट्समैन को हम बीसी करके चल सकते हैं। यहाँ से नंबर 3 के बैट्समैन को हम कैप्टन बीसी करके चल सकते हैं। इस कंडीशन ये भी हो जाती है कि यहीं पर मान के चलो कि शुरू में जब गेंदबाज जो बॉलिंग करने आएंगे, ये जो भी ये गेंदबाज होंगे जो बॉलिंग करेंगे, तो अगर शुरू में अगर गेंदबाजों को मदद मिल रही है दोनों पारी में कि ये जो ये टीम है यहाँ पर भी मदद मिल रही है शुरू में गेंदबाजों को, जो टीम यहाँ पर बैटिंग करने आ रही है इसको भी मतलब गेंदबाजों को मदद मिल रही है, बैट्समैन को कोई मदद नहीं मिल रही है, पिच पर नमी है, तो उस कंडीशन में हमारे पास नंबर 3 और 4 नंबर के जो हैं बैट्समैन होंगे जो सीबीसी की पारी खेल के दे सकते हैं, यानी कि कैप्टन और वाइस कैप्टन की पारी खेल के दे सकते हैं। जैसे कि कल के मैच में जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि बिल जैक्स और यहाँ से हैरी ब्रुक्स ने अच्छा स्कोर करके दिया। जब टीम फर्स्ट बैटिंग कर रही थी तो यहाँ से जैसे मैक्सवेल, एलेक्स कैरी, यहाँ से फिर देखिए कैमरन ग्रीन है ना, तो इस मिडल ओवर से स्कोर आया, टॉप के कोई बैट्समैन ड्रीम टीम में नहीं आते। जैसे कि मैथ्यू शॉट, यहाँ से मिचेल मार्श, तो वो भी ड्रीम टीम में नहीं थे। यहाँ पर भी ड्रीम टीम में से फिल शॉट थे, तो वो भी यहाँ से बेन डिकेट वो भी ड्रीम टीम में नहीं थे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि हमारा टॉप ऑर्डर यानी कि जो मिडल ओवर था वहाँ से हमारा स्कोर आया, जो टीम चेस कर रही थी वहाँ से हमारा कैप्टन और बीसी भी हमारा वहीं से आया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो एक विकेट मिल गया तो वहाँ से बीसी आ सकता है, वरना यहाँ से भी हमारे जो होगी टॉप का यहाँ से मिडल ओवर से जो एलेक्स कैरी जो कि वाइस कैप्टन की पारी खेल के दी थी। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मिडल ओवर के साथ में हम कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करके चलेंगे। तो अब ये कंडीशन ही हो गई। अब ये कंडीशन मान के चलो हमारी दूसरी हो जाए, बैटिंग विकेट ही है कि हमारा जो शुरू में जो हमारे बैट्समैन बैटिंग करने आ रहे हैं तो शुरू में गेंदबाजों को एक साइड ही मदद मिल रही है, एक साइड से मदद नहीं मिल रही है। जो टीम चेस करने आ रही है वो इजीली रन को चेस कर रही है 3 विकेट से, और जो ये टीम होगी इसमें भी यहाँ पर स्कोर इतना ही बन रहा है, लेकिन यहाँ के टॉप के 3 बैट्समैन यहाँ पर सेफ नहीं है, हमने पिच पर देखा है नमी ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में हम फिर से वहीं पर टॉप से कैप्टन या टॉप से हम बीसी लेके चलेंगे कि मान के चलो कि जो बैट्समैन थे इन्होंने अच्छा स्कोर करके नहीं दिया, तो मिडल ओवर से क्या करेंगे, यहाँ से हम किसी एक ऑलराउंडर भी हो सकता है या कोई बैट्समैन भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो 5 नंबर 6 नंबर पर तो कोई बैट्समैन मिल जाएगा, तो उसको हम बीसी करके और यहाँ से टॉप के किसी ओपनर को हम कैप्टन करके चल सकते हैं। इस कंडीशन में टीम रन को चेस कर रही है तो, और एक कंडीशन हमारी ये भी बन जाती है कि अगर यहाँ से मान के सभी बैट्समैन ने थोड़ा थोड़ा स्कोर किया, माने 10 रन बनाए, यहाँ से 10, यहाँ से 15, यहाँ से 10, यहाँ से 12, 20, 25, 30, ठीक है। जो तो जिसने 30 बनाया है तो वो तो ड्रीम टीम में आ सकता है, तो कहीं ना कहीं एक बैट्समैन यहाँ का हम पिक करके चल सकते हैं। बाकी यहाँ के जो हमारे बॉलर्स होंगे इनको फिर हम कैप्टन करके चलेंगे, और यहाँ से जो टॉप ऑर्डर का स्कोर उनको चेस होगा, ठीक है, स्कोर भी इतना बनेगा चेस भी होगा, तो उस कंडीशन में टॉप ऑर्डर में किसी ओपनर को हम वाइस कैप्टन करके चल सकते हैं। इस कंडीशन के हिसाब से हम टीम बना के चल सकते हैं। तो बैटिंग विकेट से भी हम इस प्रकार से टीम बना के सकते हैं। हालांकि यहाँ पर भी टुकुर टुकुर करके जो स्कोर बनेगा वो भी 170 के आसपास ही बन जाएगा, ऐसा स्कोर बन सकता है। यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर कोई ऑलराउंडर भी हो सकता है जो बीसी की पारी खेल के दे सकता है हमें, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बैटिंग विकेट पर कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं हम बॉलिंग विकेट पर किस प्रकार से कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और बाकी वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और टेलीग्राम चैनल पर अगर ज्वाइन हो तो वहाँ पर आपका ही लाभ होने वाला है, आपका ही प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि अगर आप मेगा लीग जीतना चाहते हो और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर आपको मैं से 4 से 5 ड्रीम प्लेयर देते हैं जो मान के चलिए कि 70 से 90% ही मानिए कि वो चलते हैं, परफॉर्मेंस करके देते हैं, जिनका सिलेक्शन लो होता है। तो आप अगर अपने टीम पर ऐसे 4 से 5 प्लेयर को रखते हो और आप इजीली वहाँ पर क्या करते हो, जो भी हाई सिलेक्शन प्लेयर हैं उनको ड्रॉप करने का रिस्क लेके उन प्लेयर को अपनी टीम पर पिक करते हो, तो कहीं ना कहीं आप जो है अच्छी विनिंग कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और कमेंट बॉक्स में ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं हम बॉलिंग विकेट की, किस प्रकार से हम बॉलर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन करके चल सकते हैं, ठीक है। अब मान के चलो कि बॉलर्स में भी हमारी कंडीशंस होती है कि हमारा स्कोर बन रहा है 130, पिच भी यहाँ पर मान के लिए स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक का भी मैच है, ठीक, ये चीज़ भी देखनी है कि अगर माने चलिए स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक का मैच है, जो स्ट्रॉन्ग टीम है अब वो टीम पहले कर रही है बॉलिंग,
और जो बिग टीम है वो कर रही है बैटिंग, तो उस कंडीशन में भी हमारा यहाँ पर अलग अलग कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन आने वाले हैं। कि मान के चलिए इस टीम ने जो पहले बैटिंग की है, जो टीम वीक है, उसने टीम ने क्या हुआ कि मान के चलिए 100 रन के आसपास ही बनाया और 10 विकेट फेंक दिए। ठीक है, 10 विकेट गिर गए। अब जो टीम चेस करने आई, ये टीम थी स्ट्रॉन्ग, ये भी बॉलिंग विकेट है क्योंकि यहाँ पर भी 10 विकेट गिरे। जो टीम चेस करने आई है तो या तो उसका टॉप ऑर्डर ही अच्छा परफॉर्मेंस करके दे देगा, अगर टॉप ऑर्डर ने अच्छा परफॉर्मेंस करके नहीं दिया, पिच पर गेंद वालों को ज़्यादा मदद मिली, तो फिर यहाँ पर भी हमारे बॉलर से ही कैप्टन वाइस कैप्टन फिर आएंगे, क्योंकि यहाँ से फिर हमारा कोई बॉलर होगा जो कैप्टन बनेगा। फिर यहाँ से कोई हमारा ऐसा ऑलराउंडर होगा जो कि अपनी स्पिन के 4 ओवर भी डालेगा, तो वो वाइस कैप्टन की पारी खेल के दे सकता है। तो बॉलिंग विकेट पर भी हमारे अलग अलग तरह से कॉम्बिनेशन बनते हैं, कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन भी करते हैं। तो मान के चलिए कि अब हमारा स्कोर बने 150 के आसपास में स्कोर बन रहा है, पिच यहाँ पर हमारी बॉलिंग फेवर में है, तो अब हमें यहाँ पर ये चीज़ देखना है कि पिच पर किस बॉलर को मदद है, पिच पर पेस होने वाली है या पिच पर स्पिन होने वाली है। अब कोर्स की अगर पिच पर स्पिन होने वाली है तो देखिएगा कि आपको ऐसा कोई ना कोई स्पिनर मिल ही जाएगा उस टीम में जिसका सिलेक्शन बहुत ही कम होगा, यानी कि बहुत कम लोग लेके जा रहे होंगे उस स्पिनर को, क्योंकि वो पिछले मैच में उसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया होगा, जिसके कारण लोग उसको ड्रॉप कर रहे हैं अपनी टीम से। तो आप उस स्पिनर को अपनी टीम पर पिक करके चल सकते हो, कि लोग उसको ड्रॉप करेंगे, आप उसको अपनी टीम पर पिक करके चल सकते हो। पिछले मैच में उसकी कोटाई होगी या उसको विकेट नहीं मिला होगा, कोई रिसेंट फॉर्म खराब होगा और इस पिच पर स्पिन भी होने वाली है, तो ऐसे में आप उस स्पिनर को कैप्टन वाइस कैप्टन करके चल सकते हो। या कोई स्पिनर ऑलराउंडर भी हो सकता है, कोई ऑलराउंडर होगा जो 5 या 6 नंबर पर बैटिंग करेगा और अपने 3 से 4 ओवर भी अपने स्पिन के डालेगा, तो उसको हम कैप्टन वाइस कैप्टन करके चल सकते हैं। तो हमारा स्पिन और पेस का होगा, ऐसे ही हम पेस का भी देख लेंगे, क्योंकि अगर पेस में है तो उसको भी कैप्टन वाइस कैप्टन करके चल सकते हैं। तो आप यहाँ पर कंडीशंस 2 और अप्लाई होती हैं जो आपके लिए बहुत काम में आने वाली हैं। अगर आप वीडियो में यहाँ तक रुके हैं तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छी समझ में आएगी। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी दोस्तों चलिए ठीक है, तो बाकी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। आप देखो यहाँ पर क्या है कि मान के चलो कि अगर ये टीम अगर मान के चलिए टोटल 10 विकेट गिराती है, ये टीम भी अगर मान के चलिए टोटल 10 विकेट गिराती है, तो इस कंडीशन में हमारा कोई एक ही बैट्समैन होगा जो ड्रीम टीम में आएगा, विकेट कीपर तो एक लेना ही लेना है। तो फिर यहाँ से इस कंडीशन में कोई ऑलराउंडर ही होंगे जो हमें अच्छा स्कोर भी करके दे सकते हैं, ना कहीं कुछ ना कुछ स्कोर करके भी दे सकते हैं। और यहाँ से फिर हमारी बॉलिंग फेवर कुछ इस प्रकार की यहाँ पर टीम बन जाती है, जो कि एक विनिंग टीम होती है, और ये टीम बनाना भी काफ़ी आसान हो जाता है काफ़ी हद तक। तो इस कंडीशन में आप मान के टोटल 20 विकेट करने वाले हैं, तो अब देखिए अगर पिच पर पेस है तो किसी पेसर ऑलराउंडर को हम कैप्टन कर सकते हैं, लेकिन उसका सिलेक्शन परसेंटेज थोड़ा कम होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि दुनिया उसको कैप्टन बना के चल रही है तो हम भी उसको कैप्टन बना के चल सकते हैं। हाँ, कर सके चल सकते हैं। तो अगर उसको हम कैप्टन करना ही है तो इस टीम से किसी ऐसे कोई 25-30 सिलेक्शन परसेंट वाले प्लेयर को हम वाइस कैप्टन करके चलेंगे। कैप्टनसी में सिलेक्शन परसेंट 1 से 3 से 4 के बीच में हो सकता है, तो ठीक है। तो इस प्रकार का हम कॉम्बिनेशन बना के चल सकते हैं। या फिर देखिए कोई अगर पिच पर पेस है तो कोई ऐसा पेसर आपको मिल ही जाएगा जिसको टीम ने अभी लिया है और अच्छा है, विकेट टेकिंग नेचर का हो, कम से कम डेथ में ओवर डालता हो, ठीक है। ऐसे में डेथ ओवर बॉलर को हम कैप्टन करके चलेंगे, चाहे फिर वो कोई ऑलराउंडर हो या कोई फिर पेसर हो, ठीक है। तो उनको हम सी और BC करके चलेंगे और उनके ही प्लेयर्स को अपनी टीम पर लेंगे। कैप्टन उस टीम से करना है जो टीम फर्स्ट बॉलिंग कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर डेथ ओवर तक मैच जाने की संभावना भी रहेगी। ये हो सकता है कि यहाँ पर मान के चलिए टोटल डेथ ओवर तक मैच जाए तो इसकी बॉलिंग जो कि 19वां या 20वां ओवर जो भी डालेगा तो उसको डालने को मिल जाएगा, तो वहाँ पर विकेट्स इसको ज़्यादा मिलने के चांस रहेंगे। मान के टीम चेस करने आ रही है तो हो सकता है कि 19 ओवर में तक ही मैच को चेस कर दिया, 18 ओवर तक ही रन को चेस कर दिया, तो उस कंडीशन में उस डेथ ओवर की बॉलिंग नहीं आएगी, तो उस कंडीशन में बॉलर्स भी फ्लॉप जा सकता है। तो कैप्टन यहाँ से कर सकते हो, वाइस कैप्टन आप यहाँ से लेके चल सकते हो। तो इस प्रकार से हम बॉलर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन करके चल सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।